हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज लेकर आई हूँ स्वाद अपने घर का से अल्पना आपके लिए एक स्पेशल सी रेसिपी। तो क्या कभी आपने तिल में दूध डालकर कोई रेसिपी बनाई है? ये रेसिपी इतनी टेस्टी है जो आपको मुंह में घुल जाएगी, और ये जो बर्फ़ी बनेगी वो आपके लिए एकदम नई रेसिपी होगी। गुड़ के साथ में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो चलिए मिलके बनाते हैं आज की हमारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जो आपको कम कैलोरी में भी अच्छी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। और ये कितनी सॉफ्ट है कि आप इसे बड़े बुजुर्ग सबको खिला सकते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहने वाली है, क्योंकि ये एकदम तिल से बनी है। और तिल आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है ये आप सबको पता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले हम तिल लेंगे। 1 कटोरी तिल को हम यहाँ पे पैन में चढ़ा देते हैं। गैस की आंच को आप मीडियम रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे तिल को नहीं भूनना है हमें। कम आंच पे भूनेंगे तो ये तिल अच्छे से नटी फ्लेवर जैसा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप तिल को भूनते हैं या सेकते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे हम भूनते हैं तो ये थोड़ा कड़वा लगने लगता है, और फिर जो टेस्ट बनाते हैं वो अच्छा नहीं आता है। तो आप देख सकते हो मैं तिल को चलाती जा रही थी। जब भी आप तिल के साथ में गुड़ का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है, क्योंकि गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन हमारे पुरखों से चला आ रहा है। और इसके साथ में कई रेसिपियाँ मैं आपके साथ में लेकर आ चुकी हूँ, और आज फिर आपके लिए तिल में दूध डालकर एक बर्फ़ी की रेसिपी लाई हूँ। अब यहाँ हम 1 कटोरी दूध डाल देते हैं। ये जैसे आप इसमें दूध डालेंगे, ये जो तिल है भुना हुआ, ये दूध को सौंख लेगा और धीरे धीरे ये सारा तिल जो है सॉफ्टनेस ले आएगा अपने अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे दूध सूखने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि तिल के अंदर फाइबर होता है। तो ये फूल के तैयार भी हो जाएगा और हमारा जो तिल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया इसमें, लगभग आधा कटोरी दूध मैंने और डाला है, ताकि तिल हमारा दूध सौंख रहे तो अच्छे से वो तैयार हो जाए। आप सारा साथ में डाल देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपका जल्दी सौंख लेता है दूध तो आप थोड़ा दूध डालिए, और अगर दूध नहीं सौंख रहा है तो आप थोड़ा सा कम ही दूध डालिएगा। मैंने यहाँ लगभग 1 से 1.5 कटोरी ही दूध लिया है। आप देख सकते हो धीरे धीरे इसको जैसे जैसे चलाते रहेंगे जो दूध है वो खोए जैसा हो जाएगा, और तिल को भी सपोर्ट करेगा। तो एकदम से ये तिल का ही खोया बन के तैयार हो। लगभग आपको 5 से 7 मिनट इसको चलाना है, और ये आप देख सकते हो ये गाढ़ा हो गया है। अब धीरे धीरे और गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हो ये पूरा सूख गया है दूध हमारा, और इसने मावे का रूप ले लिया है। तो तिल का मावा भी इस तरह से बनाया जा सकता है। आप इस तरह से इसके पेड़े भी बना सकते हैं, पर मैं आज इसकी बर्फ़ी बना रही हूँ। ये जो तिल हमने प्रिपेयर करके रखा था, इसको थोड़ा सा ठंडा होने पे हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो सारा मैंने धीरे धीरे इसमें डाल दिया। हल्का गर्म है ये, क्योंकि विंटर में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, आपको पता है। तो इस तरह से पैन भी हमारा मोटे तले का है, तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अब मैंने इसको मिक्सी में चलाना है। हल्का सा दरदरा ही पीसूंगी मैं इसे, ज़्यादा फाइन नहीं बनाऊंगी पाउडर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका तिल का क्रंच भी आता रहे। यहाँ पे ये तैयार हो चुका, आप देख सकते हो किस तरह का ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसी पेस्ट को हम वापस से थोड़ा घी डाल के भुनने वाले हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, लगभग ही 1 चम्मच ही घी है। बड़ा चम्मच आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा उसमें। तो यहाँ पे जो हमने पीस के रखा था उसको वापस डाल देते हैं हम। इस तरह से आप इसको वापस डाल दीजिए सारा, और इसको वापस से हमें भुनना है। जैसे आप खोए को भूनते हैं कुछ उसी तरह से इसको भी हमें भूनना है। ये जो रेसिपी बन के तैयार होगी ये काफ़ी टाइम तक टिकी भी हुई रह सकती है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा खाने में हेल्दी भी रहेगी, और कम कैलोरी के साथ में आपके लिए बहुत अच्छी सी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नारियल। यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी नारियल लिया है। इस नारियल डालने से इसका थोड़ा बहुत जो वाटर कंटेंट होगा वो इस तरह से सेट हो जाएगा, और नारियल भी हमारा भुन के तैयार हो जाएगा। गैस की आंच को आप एकदम मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा इसको भी, नहीं तो लगने का डर रहेगा इसका। तिल की कुछ इस तरह से आप रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये नया इनोवेशन सा हो जाएगा आपके लिए। अमूमन हमेशा आप चिक्की खाते रहते हो, पर इस तरह से ये बर्फ़ी आपने बना ली तो आप इसको बार बार बनाओगे। हम इसे एक हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ में बना रहे हैं। हमने लिया यहाँ पे गुड़, तो आप 2 से 3 डली गुड़ ले लीजिएगा। अमूमन 1 कटोरी के साथ में 2 से 3 डली गुड़ काफ़ी होता है।
अगर ग्राम के हिसाब से देखें तो ये आपका 200 से 250 ग्राम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से आप इसको काट लीजिएगा। अगर आप चॉपर की सहायता से करना चाहते हैं तो चॉपर की सहायता से भी कर सकते हैं। मेरा अमूमन मानना यही कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो हमारी जो चाशनी बनेगी वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा गुड़ मैंने क्रश कर दिया था और हमारी ये रेसिपी भी एकदम परफेक्ट सी पक के तैयार हो जाएगी। ये एकदम आप देख रहे हैं एक एक दाना खिल के तैयार होने लग गया है। जैसे रवा बनता है उसी तरह से ये भी बन गया है। तो हम एक तरफ से अब चाशनी प्रिपेयर करेंगे, उसको निकाल के रख दिया था, उसी पैन में मैं ये यूज कर रही हूँ। तो आपका अमूमन एक पैन में ही सारा काम हो जाएगा। अक्सर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो गुड़ को हमने इस तरह से डाल दिया है। हम इसकी चाशनी बनाने वाले हैं तो इस तरह से आप इसको फैला लीजिएगा। अगर गुड़ को हम फैला के गलाते हैं तो अच्छे से गल जाता है। और ये जो हमने काट के डाला है उससे छोटी छोटी ये जो डली होती है वो अच्छे से गल भी जाती है। जब तक गुड़ गल रहा है हम इस पर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच ही पानी डालना है ताकि हमारी जो गुड़ की चाशनी वो परफेक्ट सी बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम इसको पकाने वाले हैं बहुत देर तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गुड़ जमने की स्टेज पे आ जाएगा। तो आप चेक करते रहिएगा बीच में आपको, क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाने वाले कि चिक्की जैसा टेस्ट हो जाए इसका। तो हम इसको मीडियम से ही पकाएंगे। आप इसमें भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर आप इसमें बादाम डालना चाहते हैं तो बादाम डाल सकते हैं। और वैसे तिल की खुद की जो प्रॉपर्टीज़ है तो वो बहुत अच्छी होती है। तो हमें इसको अलग से ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। चाशनी हमारी लगभग प्रिपेयर हो ही चुकी है। और ये जो एक आधी इसमें डली रह गई है गुड़ की, वो भी इस तरह से हम सेट कर लेंगे चम्मच की सहायता से। अब कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो देखने में ऐसा लगता है किस तरीके से बनी होगी, पर वो बहुत इजीली बन भी जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रिपेयर हो गया था। मैं इसमें ये जो तिल गुड़ हमने बना के रखा था, तिल सेक के रखे थे, वो डाल देती हूँ। इतनी इजी रेसिपी है और काफ़ी टाइम तक ये आपके पास में टिकी भी रह सकती है। आप इसे एक बार बना लें तो आप इसे बार बार बना के खाने वाले हैं। जो लोग क्रंची चीज़ें पसंद नहीं करते तिल की, उनके लिए सॉफ्ट सी तिल में दूध डालकर रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हो जैसे हमने इसे तिल में डाला और इसने परफेक्ट सा शेप ले लिया ये। और सारा हमें बस इसको मिलाना ही है, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाने वाले हैं। अब बस आप सारा इसमें मिला लीजिए। ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तब तक हम एक ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमने ये बर्फ़ी को जमाना है। तो इस तरह की आपके पास में ट्रे है तो ठीक है, नहीं तो आप गोल थाली में भी जमा सकते हैं। सिर्फ हमने तो बर्फ़ी काटनी ही है। या फिर आप मिठाई के डब्बे को भी ले सकते हैं इस तरह से। तो हमने इसको ग्रीस ज़रूर करना है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीस करने से ये बर्फ़ी जल्दी से निकल के आ जाएगी। तो इसको डाल के हम जमा लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा सा निकल के आया है, एकदम गोल्डन सा कलर है। और ये बर्फ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी क्योंकि हमने जो क्रंच था तिल का उसका यूज़ किया है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं इस तरह से इसको स्पैटुला की सहायता से सेट कर देती हूँ ताकि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। इसको आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सेट होकर तैयार हो जाएगी। बस आप रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिएगा। जितना कि बर्फ़ी जमने में टाइम लगता है उतना ही इसमें भी लगने वाला है। थोड़े से तिल मैंने बचा के रख लिए थे इसके गार्निशिंग के लिए, तो वो तिल भी आपको बहुत काम आएंगे। आप देख सकते हो ये परफेक्ट सी बर्फ़ी हमारी जम के तैयार हो गई। तो मैं ऊपर से थोड़े तिल इस तरह से बुरका दूंगी। अब इस मिठाई में आपको कोई बरक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तिल से ही इतना अच्छा डेकोर हो जाएगी कि आप जिसको भी बोलेंगे कि हमने तिल की रेसिपी बनाई वो सोच भी नहीं सकेगा। तो इस तरह से आप इस संक्रांति ये मिठाई ज़रूर बना के अपने फ्रेंड्स को खिलाइए और दूसरों को दे भी सकते हैं आप। इस तरह से ये तैयार हो गई हमारी। अगर थोड़ा सा शेप बिगड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इस तरह से सेट हो जाएगी। आप एकदम परफेक्ट बर्फ़ी जैसा इसको शेप दे सकते हैं, या फिर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारी एकदम से प्रिपेयर हो गई है और जम भी गई है अच्छे से। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे शेप में काट सकते हैं। मैं इसको भी नॉर्मल सा चौकोर शेप ही दे रही हूँ और इजीली चाकू से कट जाएगी आपकी रेसिपी। आप ये रेसिपी जब भी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई और किस तरह से उसका स्वाद रहा और आपको पसंद आई या नहीं आई। अगर आप
कि रेसिपी में कोई ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी सहायता करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो इस तरह से मैं तिल की सारी बर्फ़ी को काट लेती हूँ। और कॉर्नर्स में निकालने का ये भी रहता है कि कॉर्नर से भी अच्छे से निकल जाती है। तो मैं आपको ये निकाल के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको बर्फ़ी को नीचे से निकालेंगे तो सारा बर्फ़ी अपनी अच्छे से निकल जाएगी। अब आपको बाज़ार से महंगी मिठाई लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए विंटर का। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो इजीली हम घर पे ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और आपको इस सर्दी तिल में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतनी तिल की वैरायटी हम लेकर आए हैं आपके लिए कि आप पूरी सर्दी इसको बच्चों को, बड़ों को, सबको खिला सकते हैं। और मेरे हिसाब से बड़ों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और सॉफ्ट भी है। क्योंकि बड़े लोगों की दांत में प्रॉब्लम होती है, वो चिक्की नहीं खा सकते हैं, तो ये बर्फ़ी वो ज़रूर इंजॉय कर पाएंगे। कुछ इस तरह से मैं इसको दो तरह से आपको दिखा रही हूँ किस तरह से रखा जा सकता है। दोनों ही तरीके मुझे बहुत अच्छे लगे। आप इस तरह से पार्टी में बनाते हैं तो पार्टी में, और किसी को आप फ्रेंड्स को देना चाहते हैं मिठाई तो वो भी दे सकते हैं आप तिल की रेसिपी। और मकर संक्रांति पे ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं खुद भी इसको बना के रखने वाली हूँ। एक बार मैं बना के खा चुकी हूँ और फिर मैं बार बार बनाती रहती हूँ इसको। मेरे बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई और हमने इसे खूब मज़े से खाया। आप भी ये बना के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर से मिलूंगी मैं आपसे इसी तरह की एक रेसिपी के साथ में। तब तक जो चैट बॉक्स में आपके एक हाइप का बटन आता है, आप मुझे हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आगे जा सके। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट सी हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये रेसिपी। अब इस तरह की बर्फ़ी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तिल की चिक्की से बहुत अलग चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बने रहें। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ आपसे एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में।